अब है हमारे पास क्वेश्चन ई में कह रहे हैं इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट, ये जो पॉइंट है, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। मतलब इसमें ये कहा जा रहा है कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ज्वाइनिंग द पॉइंट, और किन दो पॉइंट से ज्वाइन करके बनाई गई है वो लाइन सेगमेंट, ए और बी। ये ए और बी पॉइंट से मिलके हमें एक लाइन सेगमेंट मिली है। अब उस लाइन सेगमेंट पे एक और पॉइंट आ गया है। अब ये जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हमें यहाँ गिवन है। सो हमें ये बताना है कि इस पॉइंट ने, इस जो लाइन सेगमेंट है, इसको कितने रेशियो में डिवाइड किया है, इसको कितने रेशियो में डिवाइड किया है। यानी कि क्वेश्चन ई में हमसे क्या कह रखा है, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन ई में हमसे कह रहे हैं कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है। अब वी ऑल नो लाइन सेगमेंट क्या होती है, दो पॉइंट से बनने वाली जो लाइन होती है उसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। यानी कि जिसके दो एंडिंग पॉइंट होते हैं, इसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो डिवाइड द लाइन सेगमेंट, अब ये जो लाइन सेगमेंट है ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, कौन से दो पॉइंट से ज्वाइन होके बनी है, ये ए एंड बी। अब ये ए के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हैं -6, 10, और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं हमें 3, -8। तो ये ए और बी के हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है। अब इन्होंने कहा है इन व्हाट रेशियो, किस रेशियो में, डज द पॉइंट, इस पॉइंट ने, अब इस लाइन के ऊपर आगे एक पॉइंट, हमें नहीं पता ये पॉइंट कहाँ पर है। सो सपोज ऐसे बना लेते हैं, ये पॉइंट यहाँ है, इस पॉइंट को हम पी नाम दे दें, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हमें लिखे हैं वो है -4, 6, ये इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है हमें। तो ये क्वेश्चन में पूछा है कि इस लाइन सेगमेंट को इस पॉइंट ने कितने रेशियो में डिवाइड किया, यानी कि ये हिस्सा कितना हो गया और ये हिस्सा कितना हो गया, रेशियो बताना है। सो ये हम पढ़ के आए हैं हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ये जो इसका रेशियो होता है हम इसको m1 m2 नाम दे देते हैं। यहाँ पे m1 आ जाता है, और ये जो यहाँ से यहाँ तक m1 आता है जो रेशियो होता है, और यहाँ से यहाँ जो होता है उसे हम m2 नाम ले लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए इसमें लगता है हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला। क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सेक्शन फॉर्मूला, हमें यहाँ पे m1 और m2 की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको इसमें दो वैल्यूज निकालनी होती है, x एंड y की। अब यहाँ देखिए, अगर हम x के लिए सेक्शन फॉर्मूला लिखते हैं तो x कहता है हमारे पास, x कहता है m1 मल्टीप्लाई x2, m1 x2 प्लस m2 x1 होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये x के लिए वैल्यू होती है। और y के लिए देखें, y कहता है m1 y2 प्लस m2 y1 होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये दो है हमारे पास सेक्शन फार्मूला। हम इसमें किसी भी एक सेक्शन मतलब कोई भी एक x का रखें या y का रखें, हम यहाँ से इसका रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करते हैं, चलिए। अब ये x और y क्या है आपको ये पता होना चाहिए। जो हमारे पास जो लाइन है, लाइन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, आपको ये बात पता है कि जो पहला जो कोऑर्डिनेट्स में जो पहली वैल्यू होती है वो होता है x, जिसे हम एब्सिसा भी कहते हैं, और जो सेकंड वैल्यू होती है वो y। ऐसे यहाँ पे जो पहला कोऑर्डिनेट्स है, मतलब जो b कोऑर्डिनेट है, उसकी जो पहली वैल्यू है वो है x और नेक्स्ट है y। अब क्योंकि ये पहला पॉइंट है तो ये x1 y1, ये x2 y2, और जिस पॉइंट ने इसको इंटरसेक्ट किया उसको हम सिंपली एक्स वाई कहते हैं। हम सिंपली क्या कहते हैं, एक्स वाई। अब अगर मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला ले लूँ x वाला, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अगर हम इस फॉर्मूले में अपनी वैल्यू पुट करें, यहाँ देखिए x की वैल्यू क्या है -4। सो हम यहाँ x की जगह, ये जो x है इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, -4। ठीक है, अब आप यहाँ देखेंगे m1 और m2 की तो वैल्यू हमें फाइंड करनी है ना, तो m1 को एज इट इज रखिए। अब x2 क्या दे रखा है, x2 है यहाँ पे 3। अब m1 और x2 के बीच में कोई साइन नहीं, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई में x2 की वैल्यू आ गई 3। अब प्लस m2 हमें फाइंड करना है, ऐसे ही रखिए। अब x1 देखिए यहाँ पे कितना है, -6, तो मल्टीप्लाई में -6, और m1 m2 तो आपको फाइंड ही करना है। अब आप यहाँ पे जितना इसको सॉल्व हो सकता है, देखिए यहाँ पे -4 है, 3 को m1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3m1, और प्लस माइनस -6m2
डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। आप ये देख सकते हैं, अगर हम इस पूरे डिनोमिनेटर को, ये जो पूरा डिनोमिनेटर है, अगर हम इसकी साइड चेंज करें तो ये डिनोमिनेटर यानी कि जो नीचे वाला नंबर है डिवाइड में है, तो दूसरी साइड जाएगा मल्टीप्लाई में। सो हम यहाँ देखेंगे इक्वल टू, यहाँ पहले से, यहाँ 4 पहले से था माइनस का, ये उठ के जाएगा ना, तो ये मल्टीप्लाई में ब्रैकेट बन के जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टू टर्म्स है, मोर मतलब जब टू टर्म्स होती हैं तो हम, जब मोर देन टू टर्म्स होती हैं तो ब्रैकेट में लेके जाते हैं। m1 प्लस m2, ये हो जाएगा 3m1 माइनस 6m2। अब यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी चला गया ना। अब आपको सिंपली क्या करना है, इसको जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर कोई टर्म होती है तो वो मल्टीप्लाई कर जाती है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस प्लस माइनस 4m2 इज इक्वल टू 3m1 माइनस 6m2। अब सिंपली आप क्या करें, लाइक टर्म को ले जाए, लाइक टर्म्स मतलब m1 को m1 के पास ले जाइए और m2 को ले जाइए आप m2 के पास, ठीक है। सो यहाँ पे -4m1 को यहीं रहने दें, ये वाला जो m1 है ये 3 इक्वल टू, देखिए इधर ये m1, ये जो 3m1 है इसको उठा के लेके आए आप, साइड चेंज जब करेंगे अभी ये पॉजिटिव में ही हो जाएगा -3m1। ऐसे यहाँ देखें, यहाँ पे m2 पहले से था -6m2। अब यहाँ जो लेफ्ट हैंड साइड का जो m2 था -4m2, ये आप दूसरी साइड लेके जाएंगे तो माइनस का साइन चेंज हो जाते हैं ना साइड चेंज करने पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास +4m2। हमने क्या करा, m1 को m1 के पास ले आए, तो ये आ गया हमारे पास -4m1 -3m1, ठीक है। अब ये -6m2 पहले से था, ये माइनस का 4m2 जब हमने इसकी साइड चेंज करी तो ये प्लस का m2 हो गया। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, माइनस माइनस हो जाता है +4 और 3, क्योंकि तो लाइक टर्म है ना, 4 3 हो जाएगा 7m1, और क्योंकि जो लार्जर नंबर है उसके आगे माइनस साइन है, माइनस साइन लगाइए। अब यहाँ देखिए, ये प्लस माइनस माइनस, 6 में से 4 गए तो बचेंगे हमारे पास 2, तो ये जाएगा 2m2, और यहाँ पे क्या है माइनस माइनस लगाइए। अब हमें रेशियो फाइंड किसके लिए करना है, हमें रेशियो फाइंड करना है m1 का m2 से रेशियो फाइंड करना है, यही तो कहा गया है हमें। सो हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास m1 है, ये m2 को आपको क्या लाना है, m1 के नीचे, ये m2 यहाँ 2 के साथ मल्टीप्लाई में है नहीं है, अगर हम इसको उधर ले आए तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो ये -7m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू -2। अब भाई हमें तो m1 और m2 की वैल्यू निकालनी है ना, यानी कि रेशियो फाइंड आउट करना है किसी की भी वैल्यू, तभी तो निकलेगी जब वो अकेला होगा नंबर। अब ये -7 ये m1 के साथ मल्टीप्लाई में है ना, इसके बीच में कोई साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई, तो ये यहाँ -7 जब दूसरी साइड जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू -2, तो ये -7 जब दूसरी साइड आएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। ऊपर नीचे अगर हमारे पास सेम साइन होता है माइनस में तो ये कैंसिल हो जाता है, यानी कि हमें यहाँ से पता चला m1 m2 का रेशियो आ गया है 2:7 का, या हम ये कह सकते हैं m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू 2:7। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था।